महादेवता हो। संविधान तुम हो, लोकतंत्र तुम हो, राष्ट्र के पिता तुम। अगर माफ करेंगे तो वहीं की वहीं मेरी गलती छूट जाती है और वो कभी सुधरेगी नहीं। बाबा साहब ने संविधान दिया। मैं ऐसा कहती हूँ कि बाबा साहब अपने आप में एक संविधान थे। तो कहना चाहूंगी संविधान तुम हो, लोकतंत्र तुम हो, राष्ट्र के पिता तुम, महादेवता हो। संविधान तुम हो, लोकतंत्र तुम हो, राष्ट्र के पिता तुम, महादेवता हो। लोकतंत्र तुम हो, संविधान तुम हो,
बंदामी करती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए विद्वान पुरुष और विदुषी महिलाओं को, उपासक उपासिकाओं को, छोटे भाई बहनों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी, आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज आपने मुझे यहाँ समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ अपनी एक छोटी सी बात कहने आई हूँ कि मिशन जय भीम कोई छोटा शब्द नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, और जय भीम एक स्लोगन नहीं है। जय भीम एक क्रांति है, जय भीम एक लोकतंत्र का शब्द है, जय भीम एक लोकतंत्र है, जय भीम शब्द राष्ट्रवादी चिंतनधारा का प्रतीक है, जय भीम एक प्रतिक्रांति है, जय भीम एक शिक्षा की क्रांति भी है, जय भीम भारत की शांति है, और जय भीम ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय का प्रतीक है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा जो हमें दिया वो मैं बताना चाहूँगी कुछ छोटी सी कविता के माध्यम से। उसके बाद मैं अपनी एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूँगी, और जो यहाँ इस मंच पर मुझे अपने समय में से निकाल के जो समय दे रहे हैं श्रद्धेय शशि भूषण भाई साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जो टीम हमारी संगत कर रही है हमारे साथ साथ, आपको भी बहुत साधुवाद। तो उन बेटियों और बहनों और महिलाओं को मेरा कहना है जो अपने आप को बहुत हल्के में लेती हैं कि हमने सिर्फ जन्म लिया है काय के लिए, घर में रोज रोटी चपाती झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हमें सब अधिकार दिए थे। उन बेटियों के लिए मेरा कहना है, कहना चाहूंगी, बहन बेटियों का जीवन इतना आसान नहीं होता, बहन बेटियों का जीवन इतना आसान नहीं होता। अगर इस धरती पर पैदा भीम जैसा नहीं होता। भेदभाव को पाकर के घूंघट में ही रोती, भेदभाव को पाकर के घूंघट में ही रोती, सर को ऊपर उठा के जीना यूं आसान नहीं होता, सर को ऊपर उठा के जीना यूं आसान नहीं होता। और कहूंगी, मेरे लिखने में पढ़ने में तुम्हारा नाम आएगा। पहली बार अगर महिला को शिक्षित किया तो सबसे पहले बुद्ध ने अपने संघ में महाप्रजापति गौतमी जी को शामिल किया, वो नारी को शिक्षा देने का पहला कदम। और दूसरा दिया हमें पूज्य बाबा साहब ने, जो मेरे भगवान हैं, जो मेरे देवता हैं। तो कहूंगी मैं, मेरे लिखने में पढ़ने में तुम्हारा नाम आएगा, भीमराव की कुर्बानी पे ना इल्जाम आएगा, भीम ने मेरे हाथों पैरों की बेड़ी को है तोड़ा। हम महिलाओं के लिए बहुत सारी बेड़ियां थी,
सेफ्टी एक्ट हमको सुरक्षित नहीं करता। और अभी आप पिछली घटनाओं को देखते हुए महसूस कर सकते हैं कि लड़कियों के अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। और जय भीम मिशन जय भीम के तहत हम मंत्री साहब को इतना सपोर्ट करें अपने घरों से निकलकर, ताकि ये सारे झंझट होने ही बंद हो जाए। ऐसा मैं उन बहनों बेटियों से अनुरोध करती हूँ। तो कहना चाहूँगी, जब अत्याचार होते हैं तुम्हारी याद आती है, जब अत्याचार होते हैं तुम्हारी याद आती है, कोई जब नीच बोले है तुम्हारी याद आती है, कोई कहता है जब जे भी तुम्हारी याद आती है, कोई कहता है जब जे भी तुम्हारी याद आती है, कलम जब हाथ में पकड़ूं तुम्हारी याद आती है, कलम जब हाथ में पकड़ूं तुम्हारी याद आती है। और अंतिम लाइनों में कहना चाहूंगी, तेरी इज्जत यहाँ और आबरू तुमने बचाई है, मेरी इज्जत यहाँ और आबरू तुमने बचाई है, मेरी जिंदगी सुख की घड़ी तुमने बनाई है, लोग सम्मान की खातिर तो करते खून दुनिया में, लोग सम्मान की खातिर तो करते खून दुनिया में, पर मेरे भीम ने केवल कलम अपनी चलाई है, पर मेरे भीम ने केवल कलम अपनी चलाई है। इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए कुछ मेरी आंख भर आती है, इसलिए माफी चाहती हूँ।